अस्सलाम वालेकुम जमात अफ्तम। पिछले लेक्चर में हमने सबक पढ़ा था किताब चीज़ों की कहानी से एक इक़्तिबास। उसका बकिया हिस्सा आज हम पढ़ेंगे। इसका उन्वान है बत्ती, यानी रोशनी का जो ज़रिया है हमारे पास। इसके लिए आप यहाँ पे देखें, ये रोशनी का के मुख्तलिफ ज़राए दिखाए गए हैं। इन्हीं में से ज़िक्र उसका इसमें आएगा। इब्तिदा में सूरज, चाँद और सितारे इंसान के लिए रोशनी का वाहिद ज़रिया थे। जब अंधेरा हो जाता तो लोग जो भी काम कर रहे होते उसे छोड़ देते और सोने की तैयारी करने लगते। उस वक्त रोशनी महदूद थी, अंधेरा बहुत खौफनाक और ताकतवर था। महदूद का मतलब होता है बहुत कम होना, थोड़ा होना। धीरे धीरे ये अंदाज़ा हुआ कि आग जलाने से अंधेरे को फ़र्क किया जा सकता है। ये लफ्ज़ है फ़र्क, मतलब वाव साकिन आता है, इसका मतलब है ख़त्म किया जा सकता है। धीरे धीरे, आहिस्ता आहिस्ता, यानी वक्त के साथ साथ उन्हें ये अंदाज़ा हुआ, ये पता चला कि आग जब जलाते हैं तो अंधेरा ख़त्म हो जाता है। सुलगती हुई लकड़ी के ज़रिए रोशनी को एक जगह से दूसरी जगह भी ले जाया जा सकता था। अंधेरा कोने खुदरों में समेटने लगा, यानी जो कोने होते हैं, खुदरे भी उसी का मुतरादिफ है। कोनों में भी अंधेरा ख़त्म होने लगा, रोशनी एक जगह से दूसरी जगह ले जाने लगी। सर्व की लकड़ी, सर्व एक दरख्त का नाम है। उस दरख्त की लकड़ी जो चर्बी में डुबोए हुए सींटे से बनाई हुई मशल ज़्यादा देर तक जलती थी और उसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में उंगलियों की पूरें जलने का ख़तरा नहीं था। उंगलियों की पूरें, उंगली का पहला हिस्सा जो होता है वो, और मशल कहते हैं रोशनी का ज़रिया जो आपकी बत्ती हो सकती है। यहाँ पे है सर्व की लकड़ी, किसी भी दरख्त या यहाँ पे मखसूस सर्व दरख्त बताया गया, उसकी लकड़ी को जलाकर जो चर्बी में डुबोए हुए सींटे से, चर्बी में सींटे कहा जाता है कपास का छोटा सा टुकड़ा चर्बी में भिगो कर रखने से वो एक मशल बनाई जाती है जिससे रोशनी आती है। ये आप देखें, उसकी ये शक्ल है, ये प्याले के अंदर बना के एक रोशनी का ज़रिया बनाया गया है। धड़ाधड़ जलती हुई मशलें लेकर इंसान अंधेरे की नामालूम सल्तनत फतह करने निकला। सल्तनत बादशाहत को कहते हैं, हुकूमत को कहते हैं। अब दुनिया उसके सामने रोज़े रोशन थी। रोशनी के लिए चिराग सबसे बेहतर था। ये पत्थर के दौर के किसी आदमी की ईजाद है, यानी चिराग ही सबसे बेहतर ज़रिया था, वो लकड़ी और उसके चर्बी के साथ जलाई जाने वाली चीज़ों की निस्बत। अब पत्थर के दौर के किसी आदमी की ईजाद है। पहला चिराग बस इतना सा था कि खोखले पत्थर या मिट्टी के प्याले में चर्बी भर दी जाती, उसे कहीं भी रखा जा सकता था और ख़ाली हो जाने पर दोबारा भरा जा सकता था। अब रोशनी इंसान के इख्तियार में आ गई थी। धात और चीनी के बने हुए चिराग कदीम यूनानियों और रूमियों के घर में रोशनी करते थे। रूमियों रूम के रहने वाले, यूनानियों यूनान के रहने वाले, यानी ये लोग तरक्की याफ्ता थे और ये धात और चीनी के बने हुए चिराग इस्तेमाल करते थे। वो लोग चिराग जलाने के लिए तेल का इस्तेमाल करते और चिराग में बत्ती डालते थे, जिससे धुआं कम उठता था और शोला भड़कता कम था, जिसकी वजह से रोशनी मुस्तहकम होती थी, मतलब मजबूत होती थी, वो उनको ज़्यादा रोशनी फराहम होती थी। ये सबक का ये वाला हिस्सा आपने याद करना है, और ये आप तस्वीर भी इसमें देख सकते हैं। रोशनी के मुख्तलिफ ज़राए हैं, यहाँ पे दिखाए गए हैं। बल्ब है, ये गैस के साथ जलाई जाती है रोशनी, ये लालटेन है, ये सूरज का ज़रिया है, इसी तरह मुख्तलिफ चीज़ें हैं। कुछ अल्फाज के नीचे मैंने लाइन लगाई है, ख़त कशीद की है इन अल्फाज को, इनकी इमला लिखें आप, और उनमें से कुछ अल्फाज के आपने जुमले भी बनाने हैं। आज का आपका यही सबक है और वो ये काम आपने अपने रफ रजिस्टर पर करना है। अल्लाह हाफ़िज़।